अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए यहाँ पर मेरे सामने शीशा रखा हुआ है और नीचे जानमाज हमने बिछाया है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि शीशा के सामने अगर हम नमाज पढ़े तो हमारी नमाज होती है या नहीं होती है। तो शीशा के सामने नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज एक सूरत में हो जाती है और एक सूरत में नहीं होती है। तो किस सूरत में नहीं होती है, यानी कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी, और किस तरीके से आप पढ़ते हैं तो फिर नमाज आपकी नहीं होगी। दोनों सूरत में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये आईना मेरे सामने है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैं जैसे नियत बांध रहा हूँ तो मेरा चेहरा आप शीशा में देख सकते हैं, आईना में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने सूरह फातिहा सूरह वगैरह पढ़ लिया। जैसे मैं आप रुकू जा रहा हूँ, ठीक है, रुकू जाने के बाद फिर मैं उठता हूँ तो मेरी निगाह आप देखिए कि यहाँ आईने में भी आ जाती होगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना चेहरा देख पा रहा हूँ, जिस्म देख पा रहा हूँ। फिर जैसे मैं इधर रुकू गया, रुकू से जब उठा तो फिर मैं अपना जिस्म देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जब मैं सजदे में गया, ठीक है, सजदे में तो कोई बात नहीं है, सजदे से जब उठा इस तरीके से तो मैं अपना चेहरा देख पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए कि अगर इसी तरीके से आईना आपके सामने रखा हो, छोटा हो बड़ा हो, और अगर आप रुकू जाते हैं, नियत बांधते हैं, सजदा जाते हैं और आप बार बार आईने की तरफ आपका चेहरा चला जाता है, आपकी निगाह चली जाती है, जिसमें से आप अपना जिस्म चेहरा देख पाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज मकरूह हो जाती है। ठीक है, मकरूह इसलिए होती है कि जैसे बार बार आपका जो चेहरा, आपकी निगाह उधर चली जा रही है, तो इससे आपकी जो नमाज में जो तवज्जो है वो तवज्जो बट जा रही है, आपका आधा ख्याल इधर आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपकी नमाज मकरूह हो जाती है। मकरूह से मुराद यहाँ पर मकरूह तहरीमी नहीं, मकरूह तंजीही होती है, यानी कि नमाज तो आपकी हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी आ जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि नमाज के अंदर खुशू और खुजू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन खुशू और खुजू अगर पैदा नहीं हो पा रहा है, ये दिल की एक कैफियत का नाम है, यानी कि पूरी तवज्जो नमाज में। ठीक है, इसलिए आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। और अगर बार बार अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, पूरा आप शीशा ही को देख रहे हैं और फिर उधर ही चले गए, आप नमाज में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, यानी कि नमाज में आप भूल जा रहे हैं, बार बार इसमें देखने की वजह से नमाज भूल जा रहे हैं, कभी सूरह भूल जा रहे हैं, आईना को देख देख करके कभी आप जो है मतलब सूरह पढ़ रहे हैं, भूल जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि हम भूल जा रहे हैं। इसके अलावा आईना देखते हुए जैसे आप इस तरीके से यहाँ कर रहे हैं, या औरतें ज्यादातर जैसे घर में पढ़ती है, दुपट्टा वगैरह ठीक ठाक करने लगती है, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होती है। ठीक है, आप पहले जो हमने बताया कि अगर आपकी नजर चली जाती है जिसमें मकरूह तंजीह होती है, तो उलमाए कराम यहाँ भी बचने का हुक्म देते हैं। अगर आप देखना चाहें तो फतावे अमजदिया भी देख सकते हैं, रुद्दुल मुख्तार में भी इसका जिक्र आया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो मसले मसाइल की किताब है, यह मसला आपको मिल जाएगा। बेहतर है कि इसमें आप कोई कपड़ा डाल दीजिए। ठीक है, कपड़ा, इसके ऊपर से कोई कपड़ा आप डाल दीजिए, उसके बाद आप नमाज पढ़िए। ये आईना का हो गया मसला, आपको समझ में आ गया। दूसरी बात ये देख लिए कि जैसे आपके घर में इस तरीके से सामान रखा हुआ है, कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए हमने जानमाज बिछा दिया है। अब अगर यहाँ पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी सूरत में नमाज हमारी होगी या नहीं होगी, खास करके हमारी माँ बहन। तो देखिए ऐसी सूरत में आपकी नमाज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कपड़े में चाहे कोई भी कपड़ा रखा हो लेकिन नमाज हो जाती है। साहिल में जो आपको अलमारी और बिस्तर वगैरह हमारा दिख रहा है, तो ऐसी सूरत में भी आपकी नमाज हो जाती है, आप चाहे कहीं भी पढ़िए। दूसरा एक मसला मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूं। अब देखिए बिस्तर पर भी अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो बिस्तर पे भी नमाज हो जाती है, लेकिन बस एक मसला यहाँ पर आपको समझना होगा थोड़ा, क्योंकि बाज़ औक़ात जैसे हमारे घर में बहुत सारे लोग जैसे मेहमान वगैरह आ गए, या फिर कोई भी घर का कोई सदस्य जैसे सोया हुआ है, अब हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, खास करके जैसे फजर वगैरह में। तो देखिए आपको करना क्या है, बिस्तर में जैसे हमने जानमाज बिछा दिया है, जानमाज की जगह अगर आप कोई साफ सुथरा कपड़ा भी आप बिछा लेंगे ना, तो नमाज उसमें भी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे आप सजदा कर रहे हैं, तो सजदा करते वक्त आपको ये तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि बिस्तर में जो है गद्दा लगा होता है, तो जिसकी वजह से आपकी नाक और पेशानी सही से वो जमती नहीं है, और सजदे में ये पेशानी और नाक की नरम हड्डी सही से जमाना जरूरी है। तो इसलिए आप जब भी सजदा कीजिएगा सही से बिल्कुल जमाने की कोशिश कीजिएगा। अगर जम जाती है आपकी पेशानी और नाक सही से उसमें सट जाती है, तो फिर आसानी से आपकी नमाज हो जाएगी। हमने 3 मसले आपको बताए
तीन तरीका आपको बताएं कि आईना के सामने अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होती है या नहीं होती है। दूसरा हमने बताया कि अगर आपके सामने कपड़ा वगैरह रखा हो, अलगनी वगैरह हो, तो उसके सामने भी नमाज आपकी हो जाती है। और तीसरा हमने ये बताया कि अगर बिस्तर पर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी नमाज हो जाती है। और जो मसला हमने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि इस तरीके से नमाज हमारी होती है या नहीं होती है, और वो सोचते हैं कि नमाज नहीं होती इसलिए वो नमाज ही छोड़ देते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो को देख करके वो समझ जाए, सीख जाए, वो इस बात को जान जाए कि बिल्कुल नमाज हो जाती है और इस तरीके से हमें नमाज पढ़ना है। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।